दंपतीनां च कलकलम् तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक। जिस हर घर में माता पिता का सम्मान होता था ना, माता पिता का सम्मान हर घर से समाप्त हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी सनकादिक मुनियों से कह रहे हैं। नहीं तो आप सोचो कि महाराज जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में देवर्षि नारद अपने आने वाले यानी कि समय चल रहा है ना, ये समय को नारद जी ने पहले ही देख लिया था। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैंने ये दृश्य देखा कि जिन माता पिता का अपने घर में सम्मान होता था, लेकिन हर घर से हर परिवार से माता पिता का सम्मान समाप्त हो गया। तरुणी प्रभुतागे है। जिस घर में सास की चलती थी ना, अब उस घर में बहू की चल रही है। जिस सास ने एक एक मिट्टी की बूंद से इस महल को बना करके खड़ा किया था ना, अब उस घर में आकर के बहू अपना रुतबा जमाती है और सास ससुर से कहती है कि निकल जाओ घर से बाहर, ये मेरा घर। भाई भाई में प्रेम नहीं बचा। एक भाई दूसरे भाई को अजगर सर्प की तरह देख रहा है। श्याल को बुद्धिदायक का जितना प्रेम अपने भाई से करना चाहिए था ना, पर अपने भाई से उतना प्रेम नहीं करते। अपने ससुराल में अपनी पत्नी के भाई साले से बहुत प्रेम करते हैं। श्याल को बुद्धिदायक जो सलाह है अपने भाई से करना चाहिए, अपने भाई से तो छुपा लेते हैं। फोन लगा करके अपने साले साहब को बुलाएं कि सुनो, हमने 5 एकड़ खेत खरीदा है, तुम भी उसमें पार्टनर हो जाओ। अपन दोनों पार्टनरी से खेती करेंगे, भाई को भीख मंगवा देंगे। जो भाई भाई का संबंध है एक दूसरे की व्यथा को मिटाने के लिए है, लेकिन आजकल का जो भाई भाई का संबंध है संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया। बाबा एक दृश्य और देखा। कन्या विक्रडलो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। जिस घर में बेटी जन्म लेती है ना, उस बेटी के विवाह को भी यज्ञ कहते हैं। लेकिन लोगों ने अपनी बेटी को भी बाजारू सौदा बना दिया। लोग अपनी बेटियों का मोल करते हैं। लोग कहते हैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख दोगे तब हम अपने बेटे की आपकी बेटी को बहू बनाएंगे। लेकिन कुछ कुछ बेटियों के पिता ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे थोड़ी हम बेटी देंगे, पहले 10 लाख तुम हमको दो तब हम बेटी तुमको देंगे। पैसे के चक्कर में आजकल के पिता अपने बेटियों को बेचने लगे। पहले के समय में ये विधान था कि जिस घर में अपनी बेटी का संबंध करते थे ना, उस घर में पिता और माँ एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते थे, पानी का बूंद भी नहीं पीते थे, क्योंकि हमने कन्या का दान किया है। और जिस कन्या का एक बार दान कर दिया तो संपत्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उस घर में हम कभी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये पहले का विधान था। लेकिन आज का विधान ये कि जब 10 लाख दोगे तब हम अपनी बेटी तुमको देंगे। 10 लाख में आपने अपनी बेटी बेच दी। 1 वर्ष के बाद पता चला कि ससुराल वालों ने आपकी बेटी को बहुत परेशान किया। अब वो तो बिकर के आई है ना, पिता पर भी कोई अधिकार नहीं बचा। 1 वर्ष के बाद पता चला कि बेटी ने आत्महत्या कर ली, सेल फांस खा ली, फांसी के फंदा पर झूल गई, तेल डाल करके आग लगा ली।
कन्यादान 10 दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है। 10 महादान होते हैं, गौदान, अन्नदान, भूमिदान, स्वर्णदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान। लेकिन इन दानों में सबसे श्रेष्ठ जो दान है वो कन्यादान है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कन्यादान नहीं किया ना, उसकी कभी सदगति नहीं हो सकती। लेकिन कन्यादान करने वाला व्यक्ति अपनी कन्या के धन को खाने लग जाए, उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कौन होगा। बाबा दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी ने मन में विचार किया था कि हम अकेले रहेंगे। पिताजी को भी दूर कर दो, माताजी को भी दूर कर दो, भाई को भी दूर कर दो, सगे संबंधियों से सबसे नाता तोड़ दो, केवल इस संपूर्ण बड़े महल में, भवन में हम दोनों रहेंगे। लेकिन वो दोनों रह करके भी एक साथ अपना सुखी जीवन नहीं बिता पा रहे। सुबह शाम झगड़ा हो रहा है, कलह मची हुई है, पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं कि दो प्राणी भी सुकून से जीवन नहीं जी पा रहे। हमारे ब्रज में एक कहावत आती है, दीवार बिगाड़े आरो। मकान की दीवार जो होती है ना, उस दीवार में अधिक अलमारियां निकालोगे ना, अलमारियां जानते हो पत्थर निकालते हैं, तो वो दीवार कमजोर हो जाती है। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। सारो यानी शाला। अपने घर में यदि आप अपने ससुराल में अपने साले से ज्यादा सलाह लोगे ना, बर्बाद हो जाओगे, याद रखना। यकीन ना हो तो दुर्योधन के इतिहास को उठा करके देख लो। धृतराष्ट्र ने हमेशा शकुनी से सलाह ली, दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से सलाह ली। परिणाम उसका यह आया कि वंश ही समाप्त हो गया। लेकिन राम ने विषम परिस्थितियों में अपने लक्ष्मण का साथ नहीं छोड़ा। 14 वर्ष का वनवास राम के लिए हुआ था, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि मैं भाई को अकेले नहीं जाने दूंगा, साथ में मैं भी जाऊंगा। लेकिन भाई भाई का साथ होने के कारण 14 वर्ष पूरे होने के पश्चात जो राम एक पुरुष बनकर के गए थे, लेकिन जब 14 वर्ष के बाद लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के लौटे। भाई भाई से प्रेम रखना, समाज में नाम रोशन होगा। और भाई से शत्रुता आपने कर ली तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा, याद रखना। रावण ने विभीषण से शत्रुता की थी। जिस रावण के दरबार में देवराज इंद्र स्वयं उसकी कीर्ति का गुणगान करता हो, वरुण स्वयं आकर के मटकी में पानी भर के रावण को पिलाता हो, ब्रह्मा जी स्वयं सुबह शाम 4 वेदों का पाठ करने आते हो, काल को सिंहासन से जिस रावण ने बांध करके रखा हो और उस काल के ऊपर पैर रख करके जो सिंहासन पर बैठता हो, ऐसा परम विजेता रावण ने जब विभीषण को ठोकर मार करके लंका से बाहर किया, उसी दिन से रावण आयुहीन हो गया। और रावण मृत्यु पथ को प्राप्त हो गया। भाई से बड़ा मित्र और भाई से बड़ा शत्रु इस दुनिया में कोई और नहीं। भाई से हमेशा मित्रता करके रखें। कलिना धर्म मित्रेणा धरेयं बाधिता। बाबा, ये कलयुग में जो हर व्यक्ति ने अधर्म को मित्र बना करके रखा है, उसको देख करके बड़ा व्यथित हो गया। पर सब मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, तो फिर मैं अंत में सीधा वृंदावन गया। वृंदावन में जाकर के मेरे मन को बड़ा सुकून मिला, शांति मिली। चारों तरफ देखा राधे राधे, आने वाले भी राधे राधे बोलते हैं और जाने वाले भी राधे राधे बोलते हैं।
रिक्शा चलाने वाला भी हॉर्न नहीं बजाता, जब उसको भी रास्ता चाहिए होता है ना तो रिक्शा चलाने वाला भी कहता है राधे राधे। वृंदावन में कोई हॉर्न भी नहीं बजाता। किसी को जब बुलाना होता है ना वृंदावन में तो लोग नाम लेकर के नहीं बुलाते, बोलते भैया राधे। बिना राधे के वृंदावन अधूरा है। लेकिन जैसे मैं उस वृंदावन में गया और मेरे मन को बड़ी शांति मिली, और जैसे मैंने यमुना में डुबकी लगाई मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। ये बात नारद जी कह रहे हैं संकट मुनियों से। लेकिन बाबा उस यमुना के किनारे मैंने एक दृश्य देखा कि एक युवती बैठी है, उसकी आंखों में आंसू हैं।